नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग कर्व चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने पिछले दिन कहा था कि मार्केट एक बड़ा सा डाउन मूव देने के बाद अभी जहाँ पे है, ये जो हिस्सा है, आप ये एरिया मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका अप लेवल है 15,436 से लेके डाउन लेवल है 15,154। सो इस एरिया के अंदर एक जोन है, डेली डिमांड जोन। यहाँ पे बाइंग होता है, तो फिर ये डेली जोन, ये एक हायर टाइम फ्रेम में डेली जोन है, इसीलिए मार्केट इस लेवल को एक ही दिन में तोड़ नहीं सकता। मैंने ये यहाँ तक कहा था कि ऐसा भी हो सकता है पिछले दिन इतना बड़ा डाउनफॉल देने के बाद, और हालांकि ये जो एरिया मैंने बोला, ये एरिया में एक डेली जोन है, तो डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ से एक गैप अप ओपन भी ले सकता है, लेकिन वो गैप अप ओपन शायद उतना बड़ा नहीं होगा। मार्केट फिर से अगर इस जोन के अंदर घुस जाए तो फिर ये जोन नहीं टिक पाएगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन देखिए, मार्केट में इतना ही बड़ा एक प्रेशर है अभी सेलिंग का, तो इसलिए मार्केट गैप अप ओपन दे नहीं पाया। तो मार्केट ने एक छोटा सा गैप डाउन दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन जैसा ही खुला, लेकिन मार्केट नीचे आया, फिर भी मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। फिर ऊपर जाया गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऐसा साइडवेज में चलता रहा। ये इसलिए हुआ, मैंने बोला था आपको, मार्केट इतना बड़ा एक फॉल देने के बाद, एक दिन में इतना बड़ा डाउन देने के बाद मार्केट सस्टेन करेगा एटलीस्ट, इसलिए मैं बोला था, क्योंकि इस जोन के अंदर है। देखिए, अभी क्या है कि ये जोन अगर टूटता है तो फिर बाद में फिर से बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ तक मार्केट चला जा सकता है 14,860 तक। लेकिन ये स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो फिर हम डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं, चलिए। सो देख पा रहे हैं आप, डेली चार्ट है। ये जो स्काई कलर का जो एरिया है, यही है जो मैं बात कर रहा था, डेली डिमांड जोन का। तो ये डेली डिमांड जोन में ये जो लास्ट दिन जो डोजी कैंडल क्रिएट हुआ, यही है पहले दिन की मार्केट का सिनेरियो। इससे यही पता चलता है कि मार्केट साइडवेज में था। अभी क्या है, देखिए, यहाँ पे आके मार्केट सस्टेन होगा, मैंने बोला था, क्योंकि ये जोन है डिमांड। लेकिन ये भी सही है कि मार्केट ये पहला दिन का जो लो बनाया वो था 15,188, और ये जोन जाके नीचे खत्म होता है 15,153 को। ऑलमोस्ट डाउन लेवल तक ये चला गया है, बहुत डीप तक चला गया है। अगर मार्केट को ये जोन से रिजेक्शन लेना है, अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर की ओर जाना है सपोर्ट लेके ये जोन से, तो मार्केट या तो कल फ्लैट खुल के ऊपर की ओर एक बड़ा कैंडल बनाने की कोशिश में रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट 15,293 के करीब खुला तो फिर मार्केट वहीं से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, अगर ऊपर जाना है तो। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप अगर दे देता है, और गैप अप देके अगर ये जो एरिया है 15,425 या 15,436, 37, ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो भी उससे यही जाहिर होता है कि मार्केट ये जोन है जो ये एक्टिव हो चुका है, ये डेली जोन एक्टिव हो चुका है, इसीलिए मार्केट गैप अप दे रहा है। लेकिन मार्केट, हालांकि इसलिए कि मार्केट में इतना डीप मार्केट ये जोन में गया है, तो फिर इससे ऐसा लगता है कि मार्केट सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन ये जोन में उतना पावर नहीं है, वरना ये इतना नीचे तक शायद नहीं आता। तो फिर अभी भी ये आप कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट का नीचे गिरने में, या ये जोन ब्रेक करने का एक हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उस सिनेरियो में अगर मार्केट गैप डाउन देता है और ये लेवल को तोड़ता है 15,150 का, तो फिर बड़ा फॉल आ जाएगा। मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक 14,860 तक भी चला जा सकता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके तोड़ने से फिर एक बार घुस सकता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आए, यहाँ से थोड़ा नीचे आए भी, फिर मार्केट एक बार घुस सकता है इस जोन में।
लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है मार्केट को बड़ा उछाल या बड़ा फॉल होने के लिए। तो गैप डाउन होने से ही ये पता चलेगा कि मार्केट ये जोन को पॉजिटिवली तोड़ के ब्रेक डाउन करके नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। तो फिर ये जो मैंने बोला आप इसमें अच्छी तरह से गौर फरमाना, और कल कहाँ पे काम हो सकता है वो 5 मिनट के चार्ट पे जाके हम देख लेते हैं। सो देख पा रहे हैं 5 मिनट का चार्ट ओपन है। देखिए अभी नीचे एक डिमांड जोन है, मार्क कर लीजिए 15,226 से लेके 15,182। ये डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बार मार्केट यहाँ पे आ चुका है, टच करके ऊपर की ओर गया है, लेकिन फिर भी ये जोन पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लीजिए कल फ्लैट खुल के ऐसा साइडवेज मार्केट में रह के ही यहाँ पे आए, तो फिर आप समझ जाइएगा कि मार्केट अभी उतना सेलिंग प्रेशर नहीं दे पा रहा है, तो फिर ये डिमांड जोन एक्टिव हो सकता है और आप यहाँ से एक बाई कर सकते हैं। अगर साइडवेज मार्केट जैसा है आज, मतलब कल जैसा था, अगर वैसा ही साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव करता है तो ही आप इस जोन में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन प्रेशर दे के गैप डाउन हो जाता है जोन के अंदर, तो फिर बाइंग मत कीजिएगा। जोन से निकलते वक्त आप बाई कर सकते हैं, वो कॉन्फर्मेशन रहेगा। और ये जोन टूटने से 15,150 का लेवल भी टूट सकता है, फिर मैंने जो कहा फॉल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के ये जोन में आके रिजेक्शन लेता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, ऐसे करके साइडवेज में फिर एक दिन बिताने की कोशिश करता है मार्केट। आपको पता है ये ऐसा करता है मार्केट, एक बड़ा जो डाउनफॉल देने के बाद 1-2 दिन ऐसा साइडवेज में जाके फिर से फॉल दे देता है। तो फिर अगर यही साइडवेज ट्रेंड जारी रहा तो फिर ये जोन को आप मार्क कर लीजिए। हालांकि ये जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, सप्लाई जोन है 15,490 से 15,459। ये जोन आप, मैं नहीं कहूँगा ये जोन में आप सेल कीजिए क्योंकि ये जोन उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जोन मार्क कीजिए। अगर ये जोन कल टूटा और मार्केट अगर यहाँ से, जैसा मैंने बोला, यहाँ पे आके रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर जाते वक्त ये जोन को टूटता है, तो फिर आप समझ सकते हैं मार्केट में एक अप प्रेशर है। फिर बायर्स, मैं नहीं कहूँगा कि आप बाई कीजिए, लेकिन फिर ये लेवल तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये लेवल है, मैं आपको बोलता हूँ, मार्क कीजिए 15,707 से, मतलब 15,707 से 15,684, इसके भीतर एक सप्लाई जोन है, ये 5 मिनट का, और ये एरिया भी रिटेल एरिया है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है। इससे पहले मार्केट में उतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ तक जाने के बाद शायद मार्केट गिर जाए, ठीक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है अभी। तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसी मार्केट टेंडेंसी दिखा रहा है। ये सब जोन, ये सबसे यही पता चलता है। हर जोन में ट्रेडिंग नहीं करते, हर जोन में ट्रेडिंग नहीं करते। जोन का प्रोबेबिलिटी को, कुछ जोन का लो प्रोबेबिलिटी रहता है, कुछ जोन का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। जैसे कि मैंने बोला ये जोन का प्रोबेबिलिटी लो है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। ये जोन में सेलिंग करना है जो अभी मैंने बोला। अगर गैप अप होके या कैसे भी करके यहाँ पे जाए तो यहाँ से सेलिंग हो सकता है। और नीचे का भी तो बोला मैंने, डिमांड जोन की बात आप शायद मार्क कर चुके हैं अभी तक। और अगर कैसे भी करके डाउन, गैप डाउन देके अगर ये लेवल टूटता है 15, आप पकड़ के चलिए 15,100, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर फॉल आ जाएगा मार्केट में। इससे पहले 15,860 के पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी के अंदर कामकाज करना है निफ्टी में कल आपको। अब जाके देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या करने लायक है। सो देखिए, बैंक निफ्टी तो एकदम से, मतलब पिछले कई दिनों से निफ्टी के भरोसे में है। तो फिर बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में अगर फॉल आए तो फॉल आएगा, निफ्टी में अगर आप मूव आएगा तो बैंक निफ्टी में भी आएगा। थोड़ा सा अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो है जोन मैं आपको बोलता हूँ, आप मार्क कीजिए 32,975 से 32,896, यानी करीब 80 पॉइंट्स का एक बड़ा सा सप्लाई जोन है। और ये सप्लाई जोन के करीब एक बार
प्राइस आया था वहाँ से फॉल एक देखने को मिला, फिर से आने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये जोन अभी भी टेस्टेड नहीं है, तो फिर ये जोन फ्रेश है, ये जोन में आप काम कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन दे के नीचे जाके फिर ऊपर आके ऐसी साइडवेज में रहता है, तो फिर आप ये जो जोन मैंने बोला इसके अंदर आप एक सेल दे सकते हैं मार्केट इसके अंदर जाने से। ठीक है, ये है आपका सेल करने का अपॉर्चुनिटी। और अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है या फिर जहाँ पे है वहीं से गिरता है, लेकिन एकदम से नहीं, मतलब धीरे धीरे करके गिरता है, तो फिर नीचे एक रेंज है, ये जोन नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ मार्क कीजिए 32,338 से 32,288। सो ये एक जोन नहीं है, डिमांड जोन नहीं है प्रॉपर, ये एक एरिया टाइप का है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये रेंज बनाया है मार्केट ने, यहाँ से पहले दिन एक बाइंग प्रेशर आया था। तो अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज होके आता है, एकदम से डाउन देके बड़ा एक गैप डाउन हुआ और आप यही से बाई कर लिया, ऐसा नहीं। अगर वहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, ऐसा एक साइडवेज जैसा दिखा रहा है, तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में नहीं, साइडवेज ट्रेंड में ही सिर्फ बाई करना है आपको। ठीक है, और अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ये जोन तोड़ के नीचे की ओर जा रहा है, तो फिर आप वेट कीजिएगा थोड़ी देर 32,000। ठीक है, अभी काफ़ी नीचे है क्योंकि अभी है 32,700 के करीब। कल हो या जिस दिन ही हो, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए 32,110, अभी काफ़ी 600 पॉइंट नीचे है। ये एरिया अगर एक बहुत बड़ा फॉल दे के भी कैसी भी करके बड़ा फॉल हो जाता है, एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ये एरिया तोड़ता है, तो फिर नीचे 31,836 यानी नीचे और भी 1100-1200 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है। ठीक है, उस केस में यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं ये लेवल तोड़ने से। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या छोटा एक गैप डाउन होता है और मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर देता है, तो फिर यहाँ से आप सेल मत कीजिए क्योंकि मार्केट एग्जॉस्टेड हो जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, गैप डाउन होके ये लेवल तोड़ता है तभी आप सेल कर सकते हैं, वरना आप धीरे धीरे अगर ये मार्केट ये लेवल तक आता है या ये इसको ब्रीच करता है, तो फिर एक प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट फिर से ये इसके ऊपर फिर से घुस सकता है। लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है मार्केट को, तो अगर फिर से लिक्विडिटी लेके नीचे की ओर आता है तभी आप यहाँ से सेल करना। धीरे धीरे करके एक बार में अगर आ जाए तो फिर आप सेल नहीं करना क्योंकि मार्केट तब तक एग्जॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसी सिनेरियो के अंदर यही स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है आपको, इसके बाहर नहीं, और निफ्टी को फॉलो करके काम करना है। ठीक है, तो फिर कल फिर आ जाइए, चैनल में जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कल आ जाइए, फिर हम यहाँ से डिस्कशन को आगे ले जाएंगे, मार्केट आगे कहाँ काम कर सकता है और कल ये जोन को कैसे ट्रीट किया मार्केट वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।